खुश आमदीद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जिन्नातों और इंसानों के बीच में सेक्स हो सकता है या शादी हो सकती है। क्या इस्लाम में ये जायज है। अगर कोई जिन्नात किसी इंसान से जिस्मानी ताल्लुक बना भी लेता है तो इसके कितने भयंकर नुकसानात होते हैं, सब जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब शुरू करते हैं। जिन्नातों और इंसानों में जिस्मानी ताल्लुक बनाना और शादियां करना नाजायज और मकरूह होने के बावजूद भी इंसानों और जिन्नातों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक और शादी करना पाया जाता है। जिन्न और इंस में शादियां सदियों से हो रही हैं। जिन्नात, सेक्स और इंसान के राइटर कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में खुद कई ऐसे केस देखे हैं कि जब किसी लड़की या लड़के को किसी जिन्न जादी या जिन्न जादे से शादी के फितूर से रोक दिया गया। इसके अलावा मुझे कई ऐसे आदमियों और औरतों से भी वास्ता रहा है जिन्होंने जिन्नात से शादियां की हैं। जिन्नातों और इंसानों के दरमियान शादी पर सबसे पहला और बड़ा ऐतराज ये उठाया जाता है कि एक इंसान किसी जिन्न से शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि जिन्न तो आग से बने होते हैं और इंसान मिट्टी से। राइटर के नजदीक इसका सबसे मुनासिब जवाब ये है कि हम ऐतराज के दौरान इस पहलू को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं कि जब एक जिन्नात और इंसान के दरमियान शादी होती है तो एक जिन्नात उस वक्त इंसानी रूप में, इंसानी होलिये में होता है, न कि वो अपने हकीकी जिन्नाती रूप में। जब कोई जिन्नात अपने असली रूप में होता है तो वाकई इसके जाहिरी वजूद से शादी करना नामुमकिन है। मसलन एक जिन्न जब अपनी असल हालत में इंसानों के बीच में मौजूद होता है तो इसके वजूद की वजह से ही माहौल में घुटन और तैश पैदा होने लगता है। लेकिन अगर एक जिन्न इंसानी शक्ल व सूरत में जाहिर हो जाए तो वो पूरी तरह से इंसानों की ही तरह होगा, क्योंकि अल्लाह ने जिन्नातों को ये इल्म और कुदरत अता की है कि वो हर किसी का रूप इख्तियार कर सकते हैं, और जब वो किसी रूप को भी इख्तियार करते हैं तो उस चीज की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयां इनके अंदर आ जाती हैं। अलबत्ता जिन्नात व शयातीन को अंबिया अलैहिस्सलाम के रूप में जाहिर होने की कुदरत व ताकत नहीं है। इसके अलावा वो दुनिया के किसी भी इंसान का रूप इख्तियार कर सकते हैं। जब कभी कोई जिन्नात इंसानी रूप इख्तियार करता है तो उसका इंसानी रूप निहायत ही दिल फरेब, दिलकश और सेक्सी होता है। मतलब अगर लड़का बनकर आता है तो इतना खूबसूरत, दिल फरेब और सेक्सी बनकर आता है कि हर लड़की उसकी दीवानी हो जाए। और इसी तरह अगर कोई जिन्नी इंसानी लड़की बनकर आती है तो उसका इंसानी रूप इतना खूबसूरत, दिलकश और सेक्सी होता है कि कोई भी इंसानी लड़का उसे देखे तो पिघल जाए। जब जिन्नात का मर्दाना रूप किसी इंसानी औरत से शादी करता है तो वो औरत इसके मोहब्बत में पागल हो जाती है और इसके बाद उसे कोई दूसरा मर्द पसंद ही नहीं आता, क्योंकि जिन्नात का मर्दाना रूप उसे अपने वश में कर लेता है और उसके साथ इतना सेक्स करता है कि वो थक हार जाती है और चूस ली जाती है। इसी तरह जब एक जिन्नी का औरत रूप किसी इंसानी मर्द से शादी करती है तो वो मर्द इसके प्यार में पागल हो जाता है और इसके बाद उसे कोई दूसरी औरत पसंद ही नहीं आती, क्योंकि जिन्नी का औरत रूप उसे अपने वश में कर लेती है और उसके साथ इतना सेक्स करती है कि वो थक हार जाता है और चूस लिया जाता है। शुरू में तो इंसानी मर्द जो जिन्नी पर फिदा हुआ था, इसे जिन्नी औरत के करीब से लज्जते नफ्स का वो लुत्फ आता है कि सिवाय इसके दुनिया की कोई औरत इसे पसंद ही नहीं आती। यही हाल इंसानी औरत का भी होता है जो जिन्नात मर्द पर फिदा होती है। अब असली वजह जान लेते हैं जिसकी वजह से जिन्नातों और इंसानों में शादियां मकरूह और खिलाफे फितरत करार दी गई हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। ये फितरत का वसूल है कि जब कोई भी मखलूक फितरत के खिलाफ काम करता है तो वो इनफरादी और इज्तिमाई अजाब से दोचार हो जाता है, और इसलिए जिन्नात और इंसान में शादी करना या आपस में सेक्स करना ये एक गैर फितरी और दर्दनाक काम है। शुरू में सेक्स करने में इंसानी मर्द और औरत को बहुत मजा और लज्जत आता है और इन्हें ये मदहोश कर देते हैं, मगर इंसानी मर्द और औरत की हालत उस वक्त काबिले रहम हो जाती है जब जिन्नात मर्द और जिन्नात औरत की बार बार सेक्स करने की डिमांड की वजह से इंसानी मर्द और इंसानी औरत तबाह बर्बाद हो जाते हैं।
इसकी वजह से इंसानी मर्द और इंसानी औरत के जिस्मों से ताकत खत्म होने लगती है और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। उनकी आंखें वीरान होने लगती हैं और चेहरे की हड्डियां उभरना शुरू हो जाती हैं और इन्हें मरने के करीब लाकर खड़ा कर देती हैं। इनका होशो हवास सब गायब हो जाता है और ये पागलों की तरह बर्ताव करने लगते हैं और ये किसी से बात भी नहीं करते। अब मैं जिन्नातों की सेक्सुअल जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहला, जिन्नात का सेक्स इनकी अक्ल पर हावी होता है। चूँकि जिन्नात आग से बने हुए होते हैं, लिहाजा ये आग ही वो नफ्स है जो इनकी सेक्सुअल डिजायर को पैदा करती है। इंसान 4 चीजों से मिलकर बना है, मिट्टी, हवा, पानी और आग, लेकिन ज्यादा मिकदार में मिट्टी होती है और इसकी असल भी मिट्टी है। अगर मिट्टी ना हो तो इंसान बन ही नहीं पाएगा। इसी तरह जिन्नात सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना है, आग और हवा, लेकिन ज्यादा मिकदार में आग होती है और इसकी असल आग है और वो आग ही है जो इनकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाती है। इसलिए जब एक जिन इंसानी रूप में होता है तो इसकी सारी क्वालिटीज और फंक्शन तो इंसानों की तरह ही होता है, मगर इनकी असल आग होने की वजह से इनके इंसानी रूप में भी आग का असर ज्यादा होता है। इसलिए इनके इंसानी रूप में भी सेक्स करने की चाहत इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, जिन्नातों में ये नफ्स की आग ही है जिसने इस मखलूक को इताअते इलाही से दोचार किया है। चूँकि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, लिहाजा इनमें हुक्म इलाही से नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं पाया जाता। गुनाहों से पाक ये मखलूक निहायत ही पाकीज़ा है, जबकि जिन्नात में शरकसी और नफसानी ख्वाहिशात की इंतहा ने इसे तकब्बुर और नाफरमानी पर आमादा किए हुए है। और इनमें से अज़ाज़ील यानी शैतान पैदा हुआ जो पहले जिन्न था, मगर अल्लाह की नाफरमानी की वजह से इसके तमाम उम्र की इबादत को राह कर दिया गया। जिन्नातों के अंदर जो बुराइयां इनकी नफ्स की वजह से होती है, इसी को इब्लीस ने हथियार बनाया और इंसानों को जिना, बदकारी और सेक्सुअल डिजायर की दलदल में फंसा दिया। तीसरा, जिन्नात मर्द अपने यहाँ कई औरतों से शादियाँ करते हैं, मगर तब भी इनकी सेक्स की चाहत बढ़ती रहती है, इनकी प्यास बढ़ती रहती है। चौथा, मुसलमान जिन्नात तालीमात इस्लाम पर सख्ती से पाबंद रहते हैं। खुद को नफ्स के बहकावे से बचाने के लिए जो रोजमर्रा का थोड़ा बहुत काम रहता है उसे करने के बाद ये तमाम उम्र मस्जिद में सजदे में पड़े रहते हैं। पांचवा, जिन्नातों में सेक्स करने की चाहत 50 साल के बाद शुरू होती है, जबकि इंसानों में ये उम्र 13 साल के बाद से ही शुरू हो जाती है। और जिन्नात बूढ़े होने के बाद फिर जवान हो जाते हैं, लेकिन इंसान एक ही बार जवान होता है और एक ही बार बूढ़ा होता है। अब आखिर में एक बात और जान लें, जिन्नातों से शादी के मुतालिक हजरत मालिक बिन अनस से किसी ने पूछा कि हजरत, एक जिन हमारी लड़की को शादी का पैगाम दे रहा है, इसकी ख्वाहिश है कि ये हलाल तरीके से शादी करे। इस पर हजरत मालिक बिन अनस ने कहा कि शरीयत के नुक्ताए नजर से मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता, मगर मुझे ये पसंद नहीं। जैसे आप ये समझो कि नदी का पानी हम पी सकते हैं, क्योंकि ये पानी हलाल है, लेकिन हम पीते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब इसमें गंदगी भर चुकी है और इसे साफ किए बिना हम पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह इंसानों को भी चाहिए कि जिन्नातों से शादी करने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।